नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार गौधाम योजना की शुरुआत करने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इससे पशुधन सुरक्षा, नस्ल सुधार और ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था को भी संबल मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में पहली बार सरकार चरवाहे और केयर टेकर को प्रति माह मानदेय भी देने जा रही है। इससे पहले राज्य में भूपेश सरकार गौठान योजना चला चुकी है, जो धांधली के आरोपों में बंद कर दी गई थी। बहरहाल उसी तर्ज पर चलाई जाने वाली नई सरकार की नई योजना पर अब सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो रही है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर बैठे गौवंश हादसों की वजह बन रहे हैं। अब तक सैकड़ों मवेशी और आम लोगों की मौत भी हो चुकी है। बीते दिनों बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गायों की व्यवस्था करने के लिए कहा था। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने गौधाम योजना को स्वीकृति दे दी है। सरकार का दावा है कि गौधाम को प्रशिक्षण केंद्र के तरह इस्तेमाल किया जाएगा। योजना के तहत चरवाहों और गौसेवकों को प्रति माह मानदेय भी दिया जाएगा। गोबर और गौमूत्र से खाद, कीट नियंत्रक, गौकाष्ठ, दिया, अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण देकर दक्ष भी बनाया जाएगा। साथ ही गौधाम से गौवंश को भी संरक्षण मिलेगा। जो भ्रष्टाचार था वो पकड़ में आया है, अनियमितताएं पकड़ में आई है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, जो गौ सेवक हैं, गौ की पूजा करते हैं, भारतीय संस्कृति परंपरा और छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर विश्वास करते हैं, और हम सब मिलकर इस गोधाम को पूरी पवित्रता के साथ, निष्ठा के साथ पूर्ण करेंगे। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने भी छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत गौठानों को विकसित किया गया था। योजना में 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी हुई थी, लेकिन साथ ही करोड़ों रुपए का घोटाला भी सामने आया था। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया था। अब कांग्रेस विपक्ष में है, लिहाजा कांग्रेस गौधाम योजना पर अब सवाल उठा रही है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि केवल नाम बदलकर बीजेपी इस योजना को शुरू कर रही है, जिसका सीधा असर आज अब देखने को मिल रहा है कि सारे जो हमारे पालतू जानवर हैं वो सड़कों पे आ गए हैं। अब उनको दिक्कत हो रही, तो वो नाम बदलकर इस योजना को प्रारंभ कर रहे हैं। और मुझे बता दिए 10 रुपया में कोई चारा मिलता है क्या? छत्तीसगढ़ सरकार ने गोवंश संरक्षण और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पहल की है। गौधाम योजना के जरिए आवारा मवेशियों की समस्या को खत्म किए जाने का दावा किया जा रहा है, जिससे सड़कों पर मवेशियों की वजह से होने वाली घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि योजना के बेहतर संचालन से न सिर्फ मवेशियों की समस्या का ठोस निराकरण हो सकेगा, साथ ही हादसों में जाने वाली जानों को भी बचाया जा सकेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। चलिए, गौठान वर्सेस गौधाम, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रवीण साहू जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और साथ ही पीसी रथ जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। प्रवीण साहू जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, 2 सवालों के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, कांग्रेस का आरोप कि आपने सिर्फ नाम बदल दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्यों आवश्यकता पड़ गई नाम बदलने की, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि सिर्फ नाम बदलेंगे या मवेशियों के हालात भी बदलेंगे छत्तीसगढ़ में? प्रवीण जी। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। और देखिए, पहली बात तो भाजपा की नीति, नियत और निश्चित रूप से नेतृत्व अलग है कांग्रेस से। हमारे पास जो नीति और नियत और नेतृत्व लगातार हितकारी है जनता के लिए, और अब तो कह सकते हैं कि पशु जीवों के लिए भी है। जिस प्रकार से पिछले कार्यकाल आप देखें कांग्रेस के, तो लगातार केवल घोटाले पे घोटाले हो रहे थे। और ये वर्तमान में ये जो योजना है, गौधाम योजना, बहुत उन्नत योजना है। जितने भी पशु जीव है, निश्चित रूप से खासकर गौवंश के लिए तो बहुत लाभकारी योजना है। ये आरोप लगा रहे थे कि हमने इनकी योजना को कॉपी किया है। मुझे बता दीजिए कि भाई इनके योजना में अगर मैं कहूं तो चरवाहों को या गौ सेवकों को कितना रुपए मानसिक मानदेय दिया जाता था? 1 रुपए भी नहीं दिया जाता था। उल्टा इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार होता था, और गोबर की कहीं ना कहीं बिक्री में और कहीं उसके साथ साथ गौमूत्र की बिक्री तक में घोटाले किए गए थे। विधानसभा के प्रश्न में उत्तर में कहा जाता था कांग्रेसी विधायक के द्वारा, मंत्री के द्वारा, कि भाई जो गोबर है वो बरसात में बह गया, तो भ्रष्टाचार का आलान तो इनके कहीं ना कहीं बहुत चरम सीमा पर था। वही हमारे कार्यकाल में लगातार हम गौवंश के संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध थे। उसी रूप ये बहुत अच्छी योजना हम लेकर आए हैं। और धरातल पर देखेंगे कहीं ना कहीं उत्कृष्ट गौधाम के इस प्रकार से हमने कहीं ना कहीं उस प्रकार से कह सकते हैं विकास जो है करने के लिए प्रथम वर्ष जो है प्रति जो पशु के हिसाब से हमने 10 रुपए राशि, फिर द्वितीय वर्ष पर 20 रुपए, फिर 30 रुपए, फिर
वर्ष पर 35 रुपए की राशि तय की है। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं गौ सेवकों और चरवाहों में निश्चित रूप से एक भाव आएगा कि हम गौ माता की सेवा करें, और निश्चित रूप से इसके माध्यम से भी जो गौवंश जो सड़कों पर रहते थे उसकी संख्या में भी बहुत भारी कमी आएगी। और निश्चित रूप से महत्वपूर्ण विषय ये कि इस योजना के माध्यम से गौवंश का असली सेवा किया जाएगा। इनके कार्यकाल में 1300 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था, गोबर तो छोड़े गौमूत्र तक को नहीं छोड़ा गया था। वही भाजपा की सरकार जब से आई है हमने प्रत्येक वर्ग के हित के लिए काम किया है, और इस योजना के माध्यम से आप देखेंगे प्रत्येक वर्ग का कहीं ना कहीं लाभ होगा, आर्थिक उन्नति कैसे अलग है, जरा सा ये भी समझा दीजिएगा प्रवीण साहू जी, क्योंकि जब आज हम बात कर रहे हैं गौठान वर्सेस गोदाम की, तो जब बात वर्सेस की होती है तो बात कंपैरिजन की होने लगती है, तुलना की होने लगती है। तो आप जरा समझाइए ना कि आपका जो योजना है, आपकी जो योजना है, ये कितना अलग है और कैसे अलग है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न के लिए आपको मैं साधुवाद भी अर्पित करना चाहता हूं। पहली बात देखिए, गौवंश के लिए अगर हम कहें तो देखिए हमने सीमा तय कर दी है कि एक गौधाम है, हम अधिकतम 200 गौवंश को रख सकते हैं। उसके अलावा जो चरवाहे और जो गौ सेवक, हमने 2 श्रेणी में उनके मानसिक मानदेय के लिए कहीं ना कहीं अलग अलग राशि तय की है। चरवाहों को प्रति माह 10,916 रुपए मिलेंगे, वही गौ सेवकों को जो है 13,126 रुपए मिलेंगे। ये कांग्रेस की योजना में नहीं था। उसके अलावा प्रति पशु जो है, अगर हमने चारे की दर भी कहीं ना कहीं तय की है कि प्रथम वर्ष हम 10 देंगे, फिर 20, फिर 30, फिर 35। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विषय है, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं आर्थिक सशक्तिकरण की हम लगातार बढ़ रहे हैं, और लगातार जो हमारी नीति है निश्चित रूप से आर्थिक सशक्तिकरण हो। और जिस प्रकार से जो मवेशी कहीं ना कहीं जो पहले मारे जाते थे किसी हादसे में या किसी अन्य कारणों से, उस क्षेत्र में कमी है। और महत्वपूर्ण जो फर्क आपने जो पूछा ना, महत्वपूर्ण फर्क है भाजपा कांग्रेस में, वो है नीति, नियत और नेतृत्व की। हमारे पास नीति भी है, नियत भी है और सशक्त नेतृत्व भी है। कांग्रेस के पास तो तीनों नहीं थी, ना नीति थी, ना नियत था और नेतृत्व तो था ही नहीं। सब कुछ था केवल भ्रष्टाचार करने के लिए। इसलिए अगर हम कहें तो लगातार भाजपा और कांग्रेस के कहीं ना कहीं क्रियान्वयन में आप अंतर देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण विषय आपके चैनल में फिर से कहूंगा, इनकी योजना का कभी हमने विरोध नहीं किया था, लेकिन योजना का क्रियान्वयन जिस प्रकार से हुआ था, निश्चित रूप से वो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी। तो वही भ्रष्टाचार को समाप्त करके गौवंश के असली संरक्षण के लिए इस योजना को लागू किया जा रहा है। ठीक है प्रवीण जी, आपके पास लौटते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, नीति, नियति और नेतृत्व की कमी थी उस योजना को, इसलिए इन्होंने बंद कर दिया। हालांकि आपका आरोप है कि उसी के पैरेलल, उसी के समकक्ष ये कहीं ना कहीं योजना जा रही है। लेकिन अभी प्रवीण साहू जी ने साफ तौर पर यह बात कही कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ते हुए नजर आया और इसलिए उसको बंद करके ये जो कर रहे हैं वो और भी बेहतर है। राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया जाता है वो इनके सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का ही नमूना है। विधानसभा का लिखित आंकड़ा है 320 करोड़ कुल भुगतान हुए थे गोबर खरीदी का, ये आरोप लगाते हैं 1300 करोड़ का। झूठ और लफाजी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ मची है। मूल बात जो है, ये पूरी योजना बंद करने के पीछे यदि कोई कारण है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पूर्वाग्रह और दुर्भावना। और ये मजबूर इसलिए हुए कि पिछले 2 महीने के भीतर 6 बार माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने इस सरकार को आईना दिखाया। जिस तरह से पूरा शहर, सड़कें और पूरा प्रदेश जो है अघोषित तौर पर कांजी हाउस बन गया है। सड़कें गायों से भरी हुई है, गौ माता कुचल के मार दी जा रही है, किसान खुली चराई से परेशान है, राहगीर भी दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। और उसको लेके माननीय उच्च न्यायालय लगातार इस सरकार से जवाब मांग रही है कि आपका जो हाईवे अथॉरिटी है, क्या वो केवल टोल वसूली के लिए है? नगरीय प्रशासन और पंचायत विभाग, कृषि ग्रामीण विकास और पशुपालन विभाग कर क्या रहे? आपके काऊ कैचर जो है वो साइड में पड़े हैं, वो केवल दिखावे के लिए है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस हाईकोर्ट ने, माननीय बिलासपुर उच्च न्यायालय ने पूछा कि आप कितने गायों को आप रेडियम पट्टी पहनाए हैं, उनके बचाव के लिए, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए कौन सी योजना है आपके पास? तो ये सरकार लगातार निरुत्तर रही। जिस तरह से बिना वैकल्पिक व्यवस्था के जो गोठान अभी ये बुराई कर रहे थे पिछली सरकार की योजना का, नीति आयोग की बैठक में देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तारीफ की थी। 11 राज्यों का अध्ययन दल आया था छत्तीसगढ़ उस योजना का अध्ययन करने के लिए। जिस तरह से लखनऊ की रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में जो गौ सेवा की योजना चल रही है वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। तो जब ये सरकार में आए तो इनका जो गौ अभ्यारण्य का कॉन्सेप्ट है वो तो इन्हीं के शासित राज्यों में फेल हो चुका है। चलिए मान लेते हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो आप कह रहे हैं वही हकीकत है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उन्हें आईना दिखाया, लेकिन अगर आपके कहा अनुसार अगर आईना दिखाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी गौधाम को अगर स्वीकृति दे दी है और ये कह रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बल मिलने वाला है,
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बड़ी ऊर्जा मिलने वाली है, एक शक्ति मिलने वाली है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ये तो इसमें दिख रहा है गौ सेवकों को, चरवाहों को ये जो मानदेय देने वाले हैं। सुरेंद्र जी देखिए राघवेंद्र जी, ये भी भारतीय जनता पार्टी का झूठा दावा है। हमारे समय में जो गौठान कार्यरत थे उसमें दो तरह की कमेटियां थी, एक गौठान समिति, दूसरा महिला स्व सहायता समूह। 26 लाख महिलाएं वहां से रोजगार पा रही थी। ये कह रहे हैं हम सिखाएंगे गमला, गोकास, दिया बनाने। हमारे यहाँ के दिए से अयोध्या में रोशनी फैली थी रामनवमी के दिन, याद होगा। दिवाली भी यहाँ के भेजे गए दियों से मनाई गई थी। न केवल गौकास, गमला, दिया, बल्कि पेंट तक तैयार किए जा रहे थे। और मूल बात जो है, उन गौशालाओं में काम करने वाले जो गौ सेवक थे उनको मनरेगा से मजदूरी प्रतिदिन की मिलती थी। महीने भर का आप हिसाब लगाएंगे तो 10,000 से ज्यादा होता है। असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के फोकस में गौ सेवा नहीं है, कमीशन खोरी है। जो तावड़े की पाठशाला में सीख के आए ये मैनपाट से, और उसके बाद में जो चवन्नी का 3% कमीशन। आप मुझे बताइए, आप विद्वान पत्रकार है राघवेंद्र जी, जो ये संघी भाजपाई गौशाला चला रहे हैं उनको अनुदान, चारा अनुदान जो ये सरकार दे रही है 30 से 50 रुपए प्रति गाय। उनको जमीन दे दिए, उनको बिजली कनेक्शन के लिए अनुदान बांटा जा रहा है, उनको चारा पानी का अलग से कभी पैसा दिया जा रहा है। और जो सरकारी गौठान, और हम तो ये उससे आगे बढ़ के राघवेंद्र जी ये मांग करते हैं कि जो 10,000 गौठान जिसमें 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन संग्रहित है उसको पूरे का पूरा एक साथ चालू करे। ठीक है, केवल हाईवे से जवाब ले लेंगे सुरेंद्र जी, लेकिन उससे पहले पीसी रथ जी आपका रुख करते हैं सरकार के फैसले का। ठीक है सुरेंद्र जी, इनकी नियत में जो खोट है। सुरेंद्र जी आपके सवालों का जवाब लेंगे प्रवीण जी से और वो जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले पीसी रथ जी आपका रुख कर लेते हैं। समझ लेते हैं आपसे, ये गौठान वर्सेस गोधाम को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या सच में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे सुदृढ़ होने वाली है, किस तरह से आप देख रहे हैं पीसी रथ जी? जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जो है वो कृषि आधारित एक राज्य है, और कृषि में ज्यादा यंत्रीकरण नहीं होने के कारण अभी भी हमारे प्रदेश में जो गाय बैल हैं उनकी पर्याप्त मात्रा है जिनसे खेती का कामकाज होता है। और अभी जो देखा जा रहा है लगातार पिछले 10-15 सालों से ये समस्या के रूप में सामने आए हैं, जिसमें सड़कों पे हमेशा गायों की भीड़, बैलों की भीड़, और गलियों में दौड़ते हुए सांड, इस तरह से जो स्थितियां देखने वाली, जिसके कारण बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, लोग मारे जाते हैं। और कई बार बड़े वाहन के से कुचलकर एक साथ 8-8, 10-10 गाय बैल भी मारे जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति थी। कांग्रेस की जो पिछली सरकार थी उसने इस समस्या को रेखांकित करके नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी करके जो योजना लाई थी, जिसमें गोठान खोलने की बात थी, लेकिन उस योजना में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें गोबर खरीदी के नाम से आने लगी, और उस चीज को नीड बेस नहीं किया गया। इस कारण वहां भ्रष्टाचार का प्रवेश हुआ। अगर वो डिमांड क्रिएट करवा करके उसके बाद जिले स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर एक गौठान खोले जाते, और उसके बाद फिर ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर लेके आते, तो शायद ये इस तरह से अराजकता की स्थिति नहीं होती। लेकिन फिलहाल वो योजना अच्छी थी, और उसका कुछ भाजपा राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी स्वागत किया था। और जब सरकार बदली तो जैसा कि होता है हमेशा, अच्छी योजना भी होगी तो पुरानी सरकार की है तो उसको छोड़ दो। जैसे आत्मानंद स्कूल के साथ सरकार ने एकदम सौतेला व्यवहार करना शुरू किया, तो जो एक समय में प्राइवेट छोटे स्कूलों को चुनौती दे रहे थे, जितने आत्मानंद स्कूल बहुत अच्छे से चल रहे थे, वो नई सरकार बनने के बाद कमजोर पड़ते गए और वहां पर प्रशासनिक कसावट कम होती गई। तो वही स्थिति गौठानों की रही, और गौठान की जो सरकारी धन लगा था, जिसमें जनता का ही धन लगा था, वो निर्जन होने लगे, और वहां पर एक तरह से उजाड़ और एक तरह से वहां पर पूरा बर्बादी होने लगी संसाधनों की, जबकि होना नहीं चाहिए। जनता के धन का है, उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। लेकिन ये हमारे यहाँ देश की विकृति है कि सरकारें बदलती है तो हर सरकार अपने क्रेडिट लेने के लिए नई योजना लाती है और पुरानी योजना को बिल्कुल भूल जाया जाता है। तो वही स्थिति हुई गौठान वाले मामले में भी। और अब मुझे खुशी है कि नई सरकार ने अंततः इस चीज को स्वीकार किया कि वो फायदेमंद चीज है और गौठान होना चाहिए। और गोधान के नाम से भले वो उसमें एक तरह से पेड वर्कर्स की व्यवस्था भी कर रहे हैं, जिस तरह से पहले पंचायतों को ही भार सौंपा गया था, तो अब नियुक्तियां हो रही हैं, तो शायद आगे चल करके वो चीजें फायदेमंद होंगी। और मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए कहा जाना चाहिए इस मामले को सरकार के निर्णय से। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। प्रवीण साहू जी, तमाम सवाल किए थे आपसे सुरेंद्र वर्मा जी ने, उसका जवाब तो दीजिएगा ही दीजिएगा आप, लेकिन एक सवाल मेरा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ में कहती है सुशासन का चक्र है,
विष्णु का चक्र भी चलते रहता है। तो इस मामले पर अब 1.5 साल से ऊपर हो गया आपका कार्यकाल वहां पर, इस मामले पर ईडी और सीबीआई की जांच क्यों नहीं कराती है भारतीय जनता पार्टी? भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं आप, शराब घोटाले में या और अन्य घोटालों में तो तुरंत आप ईडी और सीबीआई लगा देते हैं, इस पर क्यों नहीं जांच कराती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में जितने भी घोटाले होते हैं, प्रत्येक घोटाले पर उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। अगर हम वर्तमान में हम बात करें तो बहुत सारे विषयों के पर घोटालों पर जांच हो रही है। शराब घोटाला सर्वाधिक है, किस प्रकार वो 2100 करोड़ का शराब घोटाला बढ़कर 3200 करोड़ का पता चलता है। तो प्रत्येक विषय पर जांच हो रही है। आपको मालूम है कि हमने सीजीपीएससी पर कहा था, आज सीबीआई के माध्यम से सीजीपीएससी की जांच हो रही है और वर्तमान में ये विषय न्यायालय के अधीन है। तो ऐसे प्रत्येक विषय पर जहां जहां घोटाले होते हैं वहां पर जांच होगी। लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण विषय आपके इस महत्वपूर्ण चैनल पर भी व्यक्त करूंगा। देखिए, घोटाले की पराकाष्ठा, घोटाले का कहें तो उच्चतम स्तर इनके इस गौठान योजना के माध्यम से देखने को मिली थी। मैं फिर से कह रहा हूं कि देखिए, योजना का अगर हम कहें तो ढांचा था बहुत अच्छा था, लेकिन क्रियान्वयन में बहुत सारी कमियां थी। अगर आप देखेंगे कि भाई जिस गाय में अगर औसतन अगर बात करें जितना गोबर दे नहीं सकते थे, उससे अधिक एक गाय के गोबर को विक्रय दिखाकर कहीं ना कहीं पैसे का बंदरबाट किया गया था। तो ये सब सारी जो गलत जो चीजें थी उस पर लगाम लगाने के लिए इस योजना को हम लेकर आए। और महत्वपूर्ण विषय देखिए, आदरणीय सुरेंद्र जी कह रहे थे कि केवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों कर रहे हैं। मैं जनता को बताना चाहता हूं कि प्रथम चरण है, आने वाले हम कहें तो समय पर लगभग प्रत्येक क्षेत्र में ये गोदाम स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए, बार बार कह रहे थे कि भाई इनको जो है मनरेगा के माध्यम से अगर राशि दिया, भाई हमने तो मनरेगा की योजना को इस योजना में मर्ज नहीं किया। वो अगर कहे तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से अलग रोजगार मिलता रहेगा। इसके माध्यम से अगर कहे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग से जो गौ सेवक है और चरवाहे को अलग अलग राशि दी जाएगी। तो निश्चित रूप से स्पष्ट हो रहा है कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और देखिए, महत्वपूर्ण विषय देखिए, अगर हम इनके कार्यकाल की और महत्वपूर्ण जो अगर घोटाले की हम बात करें तो गोबर जो किसका कहें तो गोबर खाद में केवल मिट्टी मिलाकर जबरदस्ती ग्रामीण किसानों को बेचा जाता था। तो निश्चित रूप से ये सब सारी जो कमियां थी उसको हम हटाकर बहुत अच्छी योजना को लेकर आ रहे हैं। और देखिए, जो हो सकता है कि कुछ कमियां जो रही होंगी उसको हम प्रशिक्षण के माध्यम से दूर करें, चाहे वो केचुआ खाद का निर्माण हो या अन्य जो भी जिसका है, चाहे गोबर से पेंट बनाना हो या अन्य सामग्री बनवाना हो। तो यदि इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं तो इसको कांग्रेस को किस बात की आपत्ति? भाई प्रशिक्षण लेने से व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। तो यदि हमारे ग्रामीण भाई अगर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ विकास करके कुछ अच्छे अगर अपना धर अर्जित कर पा रहे हैं, तो उसे आपत्ति किस बात की है? कांग्रेस को आपत्ति केवल इस बात की है कि अच्छी योजना तो लेकर आए थे, अच्छे तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर पाए थे। इसलिए जिस योजना का बड़ा दोष प्रयास कर रहे थे ना, प्रचार किया कि नरवा गरवा गुरुवा और बारी है ना, यही चार संघ, यही जो चार चिन्हारी थे। तो निश्चित रूप से जनता ने कहीं ना कहीं इस जो स्लोगन को कहीं ना कहीं नकार दिया, और नकारा इसलिए क्योंकि इनके क्रियान्वयन में कमी नहीं थी। योजना में फिर से कहूंगा कि कमी नहीं थी, क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखने को मिली। इसलिए जितने भी लूप होल्स थे उनको हटाकर उनका कहीं ना कहीं अच्छे से अध्ययन करके हमने इस गोदाम योजना को लेकर आए। और आपके प्रतिष्ठित चैनल पर मैं कहता हूं कि यह योजना पूरे देश भर में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक उदाहरण बनकर पेश होगी। ठीक है, सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिएगा। लेकिन देखिए, बार बार जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात होती है, आपके समय में जो गौठान योजना थे उसमें एक गाय पर 40 लाख रुपए खर्च किए गए, एक गाय पर 3-3 चरवाहों को रखा गया। तो इन्हीं सब चीजों को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और कह रही है कि कमियां तो थी भाई, खामियां तो थी, इसीलिए हमने बदल दिया। सुरेंद्र जी देखिए राघवेंद्र जी, आप विद्वान पत्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गौठान के निरीक्षण का होश कब आया? जब भीषण गर्मी का लू चलने का समय, उस समय कहीं गौठान में टीन के सेट के नीचे गाय नहीं रखी जाती। और पूरे बजट को जितनी गाय इनको मिली उससे भाग देके जो आरोप लगाते हैं, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा गोबर खरीदी का भुगतान यदि किसी को हुआ है वो रायपुर के महावीर गौशाला का। रायपुर के सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, उसके परिजन उसके अध्यक्ष थे, उनके स्वर्गीय पिताजी ने जाके अवार्ड लिया था। तो यह आरोप यदि लगाना है तो ईडी की नोटिस कब भेजेंगे बृजमोहन के परिजनों को, यह बता दें। मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़िया संस्कृति परंपरा से इतनी हिकारत है कि गौठान जो है छत्तीसगढ़ की पारंपरिक परंपरा है, गौरवशाली परंपरा है। दहियान, गौठान, चारागाह ये पहले से ही सजे हुए थे। कांग्रेस की सरकार ने उसको शासकीय जमीन आरक्षित करके और व्यवस्थित करने का काम किया। आरोप लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारी तो मांग है इस सरकार से, ये दुर्भावना छोड़े और 10,000 के 10,000 गौठान उसको तत्काल शुरू करे। ये किसान और गौपालकों को बदनाम करना छोड़ दे। कितनी हिकारत है इनके मन में। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर को छाना जाता है क्या?
कंकड़ पत्थर स्वाभाविक है, इंपोर्ट नहीं किया जाता था। वहीं के स्थानीय लोग जो है उसी गौठान में वर्मी कंपोस्ट तैयार करते थे। 90 दिन का प्रोसेस होता था, तब 2 रुपए का गोबर जाके 10 रुपए में वर्मी कंपोस्ट बनता था। रमन सिंह का कार्यकाल आप याद करिए, 54 रुपए में बागवानी मिशन में ये किसानों को जबरिया देते थे वर्मी कंपोस्ट, वो भी बाहर के दूसरे राज्यों से मंगा के। तो इनके फोकस में केवल कमीशन खोरी है। भारतीय जनता पार्टी की नियत नहीं है गौ सेवा की। कितने गायों की मौत होने के बाद 20 महीने बाद ये सरकार जागी है। चिंगारी लगती है, देखिए राघवेंद्र जी, सुरेंद्र जी, चिंगारी लगती है तो ही धुआं उठता है। लेकिन अगर आप चिंगारी सुन तो लीजिए, सवाल सुन लीजिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। मैं कह रहा हूं कि चिंगारी लगती है तो ही धुआं उठता है। भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, क्या कांग्रेस ईडी और सीबीआई जांच के लिए तैयार है? तभी तो आप अपने आप को भाई साफ कर पाएंगे। क्या कांग्रेस तैयार है? क्या वो तो कह रहे हैं कि एक एक करके सबके पर्दे साफ किए जाएंगे। राघवेंद्र जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे देश में 11 साल से चल के आ रहा है। 5700 से ज्यादा मामले इस ईडी ने बनाए हैं, उसमें 90% विपक्ष के दल के नेता और जो भाजपा में शामिल होते हैं। अजीत पवार का मामला आपको याद होगा, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान जिसको आवास घोटाले का आरोपी बताया। जांच एजेंसियां, यही जांच एजेंसियां जो संविधान के तहत स्थापित है, आवेदन देके मामले वापस लेती है। चिंतामणि महाराज आपको याद होगा, हमारी पार्टी में थे तो वो गोल परिवहन के आरोपी थे, भाजपा में जाके सांसद बन गए। रमन सिंह के खिलाफ कितने मामले ईडी में? जांच तो सरकार का चरित्र केवल आरोप लगाना, अपराध केवल आरोप लगाना। ना आप पत्रकार हैं, आप ऐसे ना इस सरकार की पर्देदारी करना क्या मजबूरी है आपकी? आप मुझे बताइए ना कि कितने मामले हैं इन भाजपाइयों पे। एक नोटिस गया क्या? अजय चंद्राकर के खिलाफ मामला नहीं है, रमन सिंह के खिलाफ पनामा पेपर, अंतागढ़, ऐसे अधिक संपत्ति का मामला, कितने नोटिस भेजे गए? तो इस देश में 2 संविधान 2 कानून है क्या? भाजपा के लोगों पे लोग जो है वो ईडी के, आईटी के, सीबीआई के रेंज से बाहर हो जाते हैं। तो ये राजनीतिक पाखंड है, भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी के सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का नमूना है। करा लेना, मैं तो कह रहा हूं ईडी का नोटिस बस यही सुनना था मेरे को, बस यही सुनना था मुझे। और दर्शक भी जो आपको सुन रहे हैं, सुरेंद्र जी इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस तैयार है। जल्दी से एक छोटा सा कमेंट प्रवीण जी, उसके बाद पीसी रथ जी आपसे कंक्लूड करते हैं। छोटा सा जवाब प्रवीण जी। देखिए, जब भी जांच की आप बात करते हैं, देखिए किस प्रकार बौखला जाते हैं। और देखिए, अगर कहें तो भूपेश बघेल जी अपने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत उनके अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। जिनका राजनीतिक तौर होता है कि भाई देखिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया है। चलिए सुरेंद्र जी सुन लीजिए प्रवीण जी को, और केंद्रीय एजेंसियों को लेकर जाते हैं, जांच होने। सुरेंद्र जी सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूं, जल्दी से प्रवीण जी। चिल्लाने से जो है ना झूठ सच में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूं कि घोटाले हुए थे। और देखिए, इनकी दुर्भावना शब्द का उपयोग देखिए। मैंने तो बार बार कहा कि भाई गौठान योजना अच्छी थी, क्रियान्वयन में सुनील जी आप ही की बात कर रहे हैं, 2 मिनट समय की कमी है। समय किसी एक की बात नहीं आ पाएगी, ऐसे सुरेंद्र जी रोक रहा हूं आपको। प्रवीण जी जल्दी से मुख्य बात अपनी कहिए, जल्दी से। वही मैं कह रहा हूं, कांग्रेस से पूछ लीजिए कि क्या गोधाम योजना से संतुष्ट है कि नहीं? क्या ये सरकार क्या है भाई? निश्चित रूप से देखिए, इस अच्छी योजना से भी कहीं ना कहीं ठीक है। दोनों को मैं रोक रहा हूं। आखिरी कमेंट पीसी रथ जी आपसे ले रहा हूं, को पैसा मिले। पीसी रथ जी आपसे आखिरी कमेंट। प्रवीण जी आपको भी रोक रहा हूं, समय नहीं हमारे पास, आपने अपनी बात रखी, आपको समय भी दिया हमने। पीसी रथ जी क्या कुछ कहेंगे? पक्ष विपक्ष की लड़ाई है, योजनाओं परियोजनाओं के नाम की फेरबदल की इस लड़ाई से कितना प्रभाव पड़ता है? क्या इस पर भी लगाम लगना चाहिए? जी देखिए, नाम बदलने से काम तो बदलेगा नहीं। काम तो मूलतः वही होना है कि जो मवेशी, जो जानवर, पालतू जानवर जो सड़कों पे नजर आ रहे हैं, जिनके कारण दुर्घटनाएं हो रही है, उनको किस तरह से सुरक्षित और सही उपयोग के अंतर्गत उनको लाया जाए, शेड के नीचे लाया जाए, पेड़ों के पास लाया जाए और उनका उत्पादकता किस तरह से बढ़ाई जाए, ये मुख्य सवाल है। गांव के पशुपालकों के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की रहती हैं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के नाम से योजनाएं रहती है, गाय के लिए, भैंस के लिए, सभी के लिए रहती है। लेकिन उसका यथार्थ रूप से क्रियान्वयन ईमानदारी से अगर होता
तो पहले की 15 साल की भाजपा सरकार और बाद में 5 साल के कांग्रेस की सरकार में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन छत्तीसगढ़ के गांव में आ जाता और दुग्ध उत्पादन भी एकदम से दुगुना तिगुना हो जाता। लेकिन अफसोस ये है कि ये विभाग ऐसे रहे हैं जो लगातार भ्रष्टाचार का शिकार रहे हैं। और अभी अगर भाजपा इन चीजों को लागू करती है और विरोधी दल के रूप में, प्रतिपक्षी के रूप में कांग्रेस उसका ऑडिट करती है, कांग्रेस उसको सही तरीके से हो इसके लिए प्रयास करती है, दबाव बनाए रखती है, तो निश्चित रूप से योजना अच्छी है और लागू होगी तो लोगों को फायदा होगा। लेकिन ये केवल राजनीतिक खींचातानी का शिकार ना हो जाए योजना, जिससे गोपालकों को भी फायदा हो, पंचायतों को भी फायदा हो और सरकार का कुछ कामकाज दिखे, ये जरूरी है। और इसी से ही प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ेगी और उत्पादकता बढ़ने से प्रदेश की रेवेन्यू बढ़ेगी, तो उसका फायदा सभी को मिलेगा। तो कुल मिला के दुर्घटनाओं में कमी आएगी और जो लोग लगातार परेशान हैं सड़कों पे एक्सीडेंट से, उनको राहत मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। प्रवीण साहू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र वर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और पीसी रथ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।